कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करने वाले। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानेंगे कि हमारे 2020-21 एकेडमिक ईयर में कौन सा पोर्शन मैथमेटिक्स से डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इस एकेडमिक ईयर में हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए एक एक करके चैप्टर वाइज इसको देखते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं और क्या उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। वो टफ टॉपिक थे या इजी टॉपिक थे, उसका बेनिफिट होने वाला है या कुछ उसका भी हमें हार्म नहीं होने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो एक एक चैप्टर वाइज इसको देखेंगे। पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाए गए इस बार। कंपोजिट फंक्शन यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f ऑफ g और g ऑफ f जो निकालते थे आप, जिसको f o g x और g o f x कहते थे, वो टॉपिक इस बार रिमूव कर दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे। अगर बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत टफ टॉपिक नहीं था, ये बहुत इजी टॉपिक था और इसको हटा दिया गया है, तो हमें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है इससे। दूसरा टॉपिक जो इससे हटाया गया वो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता था और ये चैप्टर जैसे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना, तो उस केस में f ऑफ g और g ऑफ f की वैल्यू अगर इक्वल आती थी तो इनवर्स होते थे f और g एक दूसरे के, तो मतलब इसी से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक था, हटा दिया गया तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये दोनों टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रिपेयर नहीं करना है, स्टडी तो करना ही है। स्टडी आप करेंगे, ये मेरा सजेशन है कि आप इसको पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है ये। लेकिन जब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जामिनेशन का, अपना बोर्ड एग्जाम का, तो इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिएगा, कुछ आपका लोड कम हो जाएगा, सिलेबस का वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों ही फर्स्ट यूनिट के हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन फर्स्ट यूनिट के दो चैप्टर्स। सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ना होता था वो ग्राफ नहीं पूछा जाएगा इस बार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था टॉपिक और टफ भी था थोड़ा सा समझना, तो इसको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए अच्छा हुआ। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थे जिनको याद रख पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता था, तो वो हटा दिया गया इस बार सिलेबस से और आपको वो नहीं पढ़ना है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस है। यहाँ से दो चैप्टर हमें अलजेब्रा के पढ़ने हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट सेकंड यूनिट। उसमें फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में क्या नहीं पढ़ना है इसको देखते हैं। Existence of non-zero matrix whose product is a zero matrix, ये हमको नहीं पढ़ना है। नॉन जीरो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आता था जीरो मैट्रिक्स, इस तरह के क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाएंगे और इस तरह के मैट्रिक्स नहीं पूछे जाएंगे जिसमें दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हमें टच नहीं करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी नहीं पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट था, एक लेंथी टॉपिक था जिसमें आपको एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स निकालना होता था, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये थोड़ा सा टफ था, टिपिकल था, इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता था बच्चों के लिए, तो ये इस बार के टॉपिक से हटा दिया गया है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे फुल क्वेश्चन एक आता था, बड़ा क्वेश्चन आता था, जो अब इससे ना आकर किसी दूसरे टॉपिक से आएगा, और जो दूसरे टॉपिक से आएंगे वो सब आसान होंगे। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, एक थ्योरम हुआ करता था, प्रूफ दैट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। उस थ्योरम को हटा दिया गया है, यानी यूनिकनेस प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपके सिलेबस से एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए रिमूव कर दिया गया है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब फोर्थ चैप्टर पे आते हैं डिटरमिनेंट्स। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको हो रहा है। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना मीन्स प्रॉपर्टीज का यूज करके जो प्रूव करने के लिए पूछा जाता था
प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो ये बड़ा फायदा आपको होता दिख रहा है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी भी नहीं पढ़ना है, जिसमें आपको चेक करना होता था कि कोई भी डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंट है या नहीं, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के 0 आता था या नहीं, नॉन 0 आता था, उसके बेसिस पे हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को पढ़ते थे। वो टॉपिक रिमूव कर दिया गया तो उसे नहीं पढ़ना है। और ये टॉपिक जो रिमूव किया गया है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक फुल क्वेश्चन हर साल पूछा जाता था इससे, और ये टॉपिक हटा दिया गया है। जनरली 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाता था, वो इस बार रिमूव कर दिया गया, नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो आपका नुकसान ही है, क्योंकि बहुत आसान था ये 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप अगर आप याद रखते तो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और उसको आसानी से कर ले जाते थे हम लोग। तो अगर इस पे कमांड हो जाता था तो एक फुल क्वेश्चन तैयार होता था, बट इस बार इसको रिमूव कर दिया गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस कम है डिटर्मिनेंट से। अब 5th चैप्टर जहाँ से हमारा कैलकुलस शुरू होता है। कैलकुलस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हाफ मार्क्स के क्वेश्चन, हाफ मार्क्स मीन्स टोटल का हाफ, अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका तो 40 मार्क्स नियर अबाउट इसी से पूछे जाते हैं, कैलकुलस से। कैलकुलस में 5th, 6th, 7th, 8th और 9th यानी 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर से मिला के पूरे जितना टोटल मार्क्स है आपका उसका हाफ क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो इसमें क्या क्या रिमूव हुआ है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी आपका जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, उससे क्या क्या रिमूव हुआ है। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों ही हटा दिए गए हैं, यानी लास्ट एक्सरसाइज जो है आपका 5.8 वो हटा दिया गया है। अब उसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन या एप्लीकेबिलिटी और मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेबिलिटी या फिर वेरिफिकेशन पूछा जाता था, जो हट गया है पूरी तरह से, रिमूव कर दिया गया है। तो इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, एग्जामिनेशन में पढ़ना है। एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी नहीं करना है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी नहीं पढ़ना है। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को भी इस बार कोर्स से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए 5 पार्ट्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, जिसमें सबसे थोड़ा सा टफ जो लगता है वो लगता है मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा इस बार नहीं हटाया गया, ये ध्यान रखेंगे। मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ना है। क्या हटाया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यानी 6.1 एनसीईआरटी का 6.1 आपको नहीं पढ़ना है। तो रेट ऑफ चेंज आपको नहीं पढ़ना है, एक एक्सरसाइज जैसे कम हो गया। दूसरा यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, यानी 6.4 भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी 5 एक्सरसाइज टोटल पढ़ने होते थे 6 चैप्टर से, और उसमें से 2 चैप्टर माइनस हो गए। अब आपको 3 चैप्टर से पढ़ने हैं। रेट ऑफ चेंज नहीं पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना है। यानी अब आपको क्या क्या पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और मैक्सिमा मिनिमा, यही 3 चीजें, 3 टॉपिक बच जाती है जो आपको पढ़ना है। तो अब उसी से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल से भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा छोटा सा। उसके बाद 7th चैप्टर इंटीग्रल्स पे आते हैं। इंटीग्रेशन से कौन कौन से पोर्शन हटाए गए हैं तो उसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में जो लास्ट में जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल के लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं तो वहां स्क्वायर रूट टाइप के इंटीग्रल्स पूछे जाते हैं हमसे, जिसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, और एक फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस फार्मूला पे हम इसको सॉल्व करते थे। उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस बार, इसको रिमूव कर दिया गया है। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन, एक कोई लीनियर फंक्शन होता था, उसके अंदर एक अंडर स्क्वायर रूट फंक्शन होता था, और इसमें हम क्या करते थे, इसको सपोज करके करते थे, लेट स्क्वायर रूट वाले को सपोज कर लेते थे उसका डिफरेंशिएशन प्लस बी ए प्लस बी करके, और इस टाइप से ले आते थे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता था वो भी इस बार नहीं आने वाला है। यानी 2 एक्सरसाइज, लगभग एक एक्सरसाइज मान के चलिए इससे रिलेटेड, वो कम हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेटली एक आता था और अब नहीं आने वाला है, जो आपको टफ भी लगता था, वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता था
जिसमें आपको इंटीग्रेशन के फार्मूला का यूज नहीं करना होता था, लिमिट ऑफ सम का यूज करके और एक इंटीग्रल को सॉल्व करना होता था, इंटीग्रेशन करना होता था, वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21। 2020 और 21 के लिए वो टॉपिक डिलीट हो गया। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये जल्दी आप लोग कर नहीं पाते थे। हालांकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता था 4 मार्क्स में। तो जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, जिनका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है या मैथ जिनका अच्छा है, उनके लिए बुरी खबर है, और जो नॉर्मल है उनके लिए अच्छी खबर है कि हटा दिया है। अब 8th चैप्टर पे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 2 तरह के क्वेश्चन बनते थे। एक एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड 2 लाइंस एंड एन एक्सिस। एक एक्सिस, 2 लाइन और किसी कर्व से बाउंडेड रीजन की एरिया निकालना। तो वो पोर्शन जो है इस बार आपके सिलेबस में रहेगा। और दूसरा जो पूछा जाता है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, वो रिमूव कर दिया गया है। एरिया बिटवीन एनी 2 अबव सेड कर्व्स, यानी 2 कर्व के बीच का जो एरिया होता था उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता था, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आपको बाउंड्री मिलती थी। तो वो पोर्शन हटा दिया गया, मतलब 8.1 आपको पढ़ना है, 8.2 हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ये भी आपका कोर्स लगभग आधा हो गया उसमें। 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको क्या नहीं पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। एक क्वेश्चन पूछा जाता था, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते थे वो अब इस बार नहीं पूछे जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन गिवन जिसके थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था, वो क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिससे एक क्वेश्चन बनता था, हमेशा आता था लगभग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते थे। एक था dy by dx plus py is equal to q टाइप का, और दूसरा था dx by dy plus px is equal to q टाइप का। तो इसमें जो सेकंड टाइप का था dx by dy plus px is equal to q, वो रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ dy by dx plus py is equal to q टाइप का ही पूछा जाएगा, और उसको अच्छे से आप तैयार करेंगे तो फिर से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं रिमूव हुआ है। एक एक्सरसाइज शायद रिमूव हो गया हो, इसमें तो आधा है ही, पढ़ना है आपको, आधा ही रिमूव हुआ है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में सिर्फ एक टॉपिक रिमूव किया गया है, और वो है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो एक टॉपिक है वही रिमूव किया गया है, सिर्फ बाकी सब कुछ पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर भी है, वेक्टर बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, तो इससे बहुत कुछ उम्मीद भी नहीं थी डिलीट करने की। तो इसमें एक छोटा सा जो टॉपिक था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको रिमूव किया गया है। 3D जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक चैप्टर है तो छोटा, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत, लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे 3D और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको लॉजिक सोचने में बहुत टाइम जाता है। जैसे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करते हो तो उसके 2 पार्ट होते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका थियरी या फिर जिनका सॉल्यूशन या उनकी टेक्निक आप मुझे लगता है 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर सोचते हो और 2 मिनट में उसको लिखते हो। लेकिन ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं 3D और प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको सोचने में 2 मिनट लगेगा और सॉल्व करने में 30 सेकेंड या 1 मिनट देना पड़ेगा। ये दोनों बहुत लॉजिकल चैप्टर हैं। स्पेशली प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से क्या रिमूव हुआ है इसको देखते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये टोटली फार्मूला बेस्ड है। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस इन 3D, इस बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो इस फार्मूला को बिल्कुल हटा दीजिएगा, आप मार्क लगा लीजिएगा अपने एनसीईआरटी के बुक में कि इसको नहीं पढ़ना है। एंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स भी नहीं पढ़ना है आपको, एंगल बिटवीन 2 लाइंस भी नहीं पढ़ना है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स भी नहीं पढ़ना है। अ लाइन एंगल प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये भी आपको इस साल नहीं पढ़ना है। मीन्स सिर्फ 2020-21 जिसमें आप अपियर इस साल हो रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उनको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर का पता नहीं, वो फिर डिक्लेयर करेगा जो भी होगा। तो ये 3D में आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। 14 चैप्टर
जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते थे आप उसका 12.1, तो उसमें सिर्फ आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना होता था, तो वो आपको पोर्शन नहीं पढ़ना है। और दूसरा क्या नहीं पढ़ना, अनबाउंडेड रीजन का सलूशन भी नहीं पढ़ना है। दो तरह के उसमें कर्व मिलते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। एक बाउंडेड कर्व मिलता है, किसी किसी केस में अनबाउंडेड के कर्व भी मिलता था, दो लाइन के बीच अनबाउंडेड रीजन मिलता था जो सॉल्यूशन रीजन होता था। तो अनबाउंडेड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप रिमूव करके ही पढ़िएगा। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, 13th चैप्टर हमारा, इसमें आपके बेनिफिट में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो हटा दिए गए। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको हटा दिया गया इस बार आपके सिलेबस से। और इससे बड़ा क्वेश्चन बनता था, तो उससे आपको इस बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है। मीन वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल, मीन वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल, लास्ट की जो एक्सरसाइज है ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम बस पढ़ना है। बेस थ्योरम से डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो बेस थ्योरम से ही बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो बेस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये था आपका सिलेबस जो एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और यही सिलेबस आपका आने वाला है। तो अगर आपको इससे मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सुविधा जरूर मिली होगी, जिनको जो लोग अब तक अपडेट नहीं थे उन्हें जरूर कुछ न कुछ हेल्प मिला होगा मेरे इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये है आपका गाइडलाइन जो CBSE के थ्रू जारी किया गया है आपके लिए, और इसी के हेल्प से हमने आपको गाइड किया इसके